आधुनिक युग में एक फैशन सा चल पड़ा है हर चीज़ को, हर एक भाव को डे के रूप में मनाने का। एक दिन मना करके 364 दिन आराम से बैठते हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये व्यंग्यात्मक बात है, लेकिन वैलेंटाइन डे, पेरेंट्स डे और मदर्स डे मनाने का क्या तुक है, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी चलो, अगर मनाते हैं तो कम से कम एक दिन तो माँ बाप को या सिर्फ माँ को जो जन्म देती है संतान को, उसको याद करते हैं, उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन माँ के हृदय से पूछिए कि उसके लिए संतान कितना महत्व रखती है। मैं पुरानी बातों को नहीं लेना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे माँ बाप बच्चे को जन्म देने के बाद, खासतौर पर माँ जब जन्म देती है, सारी पीड़ा भूल जाती है। उसके लिए सिर्फ अपना बच्चा ही प्रधान होता है, और जब तक वो थोड़ा बहुत चलने फिरने अपने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक माँ उसके लिए पीछे 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 दौड़ती है। उसके हर दुख सुख में माँ साथ खड़ी होती है, एक ढाल की तरह। लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जैसे पंछियों के बच्चे उड़ जाते हैं, सब बच्चे अपने अपने काम में, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में चले जाते हैं दूर। लेकिन माँ का हृदय ऐसा है कि वो धरती की तरह से विशाल है, वसुंधरा। ममता का कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। कोई मदर्स डे मना करके उसे उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता जहाँ वो खड़ी होती है। धरती माँ है, जिसमें बीज डालो तो वो एक बीज की बजाय अनेकों बीज क्या वृक्ष देती है, फलने फूलने का आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो उसे जन्म देती है। और यहीं पर भगवान ने भी माँ को सर्वत्र ऊंचा माना है। हमारे भगवानों के अंदर भी या देवेशु सर्वभूतेषु, मतलब देवी माँ को भी माँ के रूप में स्मरण किया है। भगवान बाद में आए हैं, लेकिन देवी माँ, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, ये तीनों माँओं के रूप में मानी जाती हैं। तो माँ की महत्ता क्या है वो इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि भगवान से भी आगे बढ़ कर के शक्ति है, वो स्त्री है। पुरुष प्रधान हमारा समाज है, लेकिन फिर भी स्त्री उसके समकक्ष है। लेकिन आजकल ये नहीं माना जाता। मदर्स डे तो बहुत दूर की बात है, औरत को औरत ही नहीं समझा जाता। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, घरवाली, पता नहीं क्या क्या नाम उसको दिए गए हैं, लेकिन कभी माँ का जो दर्जा है, माँ के हृदय की जो बात है, वो उससे नहीं पूछी जाती कि हे माँ, तुझे क्या चाहिए। माँ कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ देना जानती है। क्यों? कि उसकी स्थिति ऐसी है। माँ हमेशा माँ ही होती है, और इसी माँ के रिलेशन से मासी, मामा, माँ जैसी, माँ, 2 बार माँ, मतलब आप इन सारे रिश्तों को अगर हम समझें तो माँ की अहमियत अपने आप ही पता चल जाती है कि माँ क्या है। माँ होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोई स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो माँ नहीं बनती। इसलिए मातृत्व उसकी एक सबसे विलक्षण क्षमता है। इसे हमें कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी मातृत्व शक्ति है। जैसे धरती है, धरती को आप खोदो, पीटो, कूटो, कुछ भी करो, लेकिन वो आप एक दाना डालोगे, वो अनेकों आपको अनाज देगी। इसी तरह से माँ अपने एक आशीर्वाद से पता नहीं कितनी दुआएं दे डालती है। इसलिए माँ महान है।